देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रविवार को सामूहिक उपवास कर रही है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने शराब घोटाला किया है। एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी नैतिकता है, अगर संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आप आज ही चिट्ठी लिखो, ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच कराओ, भाजपा के नेताओं को कॉलर पकड़ के जेल भेजो। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिली है। हम सबको मिलकर इसकी जांच की मांग देश की सरकार, एलजी और राष्ट्रपति से करनी चाहिए। बता दें कि इस मनी ट्रेल की जानकारी बीते दिनों आप नेता आतिशी द्वारा साझा की गई थी। उनके अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यह जानकारी सामने आई थी। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक उपवास कर रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली के पालिका बाजार में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। सचदेवा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मॉडल दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोग लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल कर्तव्य पथ देख सकते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के महल को नहीं देख सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। शराब से शीश महल की कहानी दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है और दोषी अरविंद केजरीवाल हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज रविवार को मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कस्टोडियन डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने जो आशंका जताई थी वह सच साबित हुई। मेरी मांग है कि जांच हो और जो सच्चाई है वह सामने आए। सपा प्रमुख ने कहा कि जेल में जो घटना हुई उस घटना के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। कस्टोडियन डेथ में यह सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहती है। जहां तक इस मामले का सवाल है, इस व्यक्ति ने खुद इतने वर्षों से सजा पाई और खुद कहा कि मेरी जान ले ली जाएगी। अखिलेश ने कहा कि जेल में जहर दिया जा रहा है और यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जिन लोगों ने जेल में अपनी जान का खतरा बताया, उन्हें सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो सरकार जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती, वह सरकार जनता की नहीं है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर थाने की पुलिस ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला भूपति नगर विस्फोट मामले में एनआईए जांच के दायरे में आए टीएमसी नेताओं में से एक के परिवार की शिकायत पर दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर पुलिस ने एक टीएमसी नेता की पत्नी की शिकायत पर एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारियों ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट की। महिला ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। भूपति नगर थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस बीच टीएमसी का आरोप है कि भूपति नगर में एनआईए की गतिविधि चुनाव से पहले टीएमसी नेताओं को फंसाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक जामा मस्जिद को प्रशासन ने हाल ही में बंद कर दिया और साथ ही ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शब कद्र के शुभ अवसर पर लोगों को नमाज अदा करने से रोकने के लिए जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया और मीरवाइज को एक बार फिर नज़रबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती ने पूछा कि ज़मीन, संसाधन, धर्म आप कश्मीरियों को किस चीज़ से वंचित करेंगे। नवादा रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू यादव और राबड़ी के शासन की आलोचना किए जाने पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो बोले हैं वो कोई नई बात है क्या? मोदी जी ने इन्हीं मुख्यमंत्री पर बोला था कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसके साथ ही आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म खत्म करने की बात करने का आरोप लगाया था। इस पर तेजस्वी ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहे हैं क्या?
उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ क्या? भाजपा के लोग अपनी तुलना भगवान से ना करें, भगवान सब देख रहा है। नवादा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि देश को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाएंगे। देश को जो पहले आंख दिखाते थे, अब वे आटे के लिए भटक रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर भी निशाना साधा। इस बयान में खड़गे ने मोदी की गारंटी चीन और पाकिस्तान समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटियां इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा है कि मोदी जो आपको गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। अरे इतना डर गए हो क्या? मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है, साफ नीयत है। मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि वो गारंटी पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में लेकर जानी है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन के पास ना विजन है, ना विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं और बिहार में तो आपस में ही सिर्फ उटव्वल मची है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग मजबूरी में साथ आए लोग हैं। नवादा रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के तत्कालीन शासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि 2005 के पहले बिहार का हाल क्या था। लोग शाम को बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब नई पीढ़ी बेधड़क घूमती है, उसे वो दिन याद नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में पीएम मोदी की ओर से अनेक सहयोग मिलता है। बिहार में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जब हम लोग 2005 में आए, उसके बाद 2006 से जो काम हुआ उसे याद रखें। जो कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी और ममता बनर्जी की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वे एक उचित शिष्टाचार बनाए रखते हैं। बोस ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे राज्य में खराब नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि गुंडों का काफ़ी इलाकों पर नियंत्रण है। राज्यपाल ने कहा कि मैंने संदेश खाली में देखा कि महिलाएं सम्मान के साथ शांति चाहती थी, लेकिन उनका सम्मान खंडित हो गया था। यह चिंताजनक स्थिति थी जो पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को खराब कर रही है। यह स्थिति कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ रही है और यह समस्या है। इसलिए मैं यह नहीं कहूँगा कि कानून व्यवस्था पूरे पश्चिम बंगाल में ध्वस्त हो गई है, लेकिन ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ गुंडों का नियंत्रण है। हालांकि राज्यपाल ने राज्य के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के लिए वर्तमान टीएमसी सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया और कहा कि यह अतीत की विरासत थी। हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ लगातार अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर भी निशाना साधा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि जिन लोगों ने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा, वे अब पार्टी संभाल रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पहले तो उन्होंने जयराम रमेश का नाम नहीं लिया, लेकिन जब रिपोर्टर ने जयराम रमेश का नाम लिया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वह उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ तब 42 सांसद थे। मैं यह सोचकर कांग्रेस में गया था कि वे नए विचारों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उदाहरण के लिए पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस का घोषणा पत्र एक ही व्यक्ति बना रहा है। यदि उस व्यक्ति के विचार मजबूत होते तो आज पार्टी इस स्थिति में नहीं होती। गौरव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था तब वह व्यक्ति वर्षों पहले कांग्रेस का प्रवक्ता था, अब वही कम्युनिकेशन सेल का हेड है। उन्हें कांग्रेस की विचारधारा में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल अपनी राज्यसभा सीट बरकरार रखने में दिलचस्पी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने तो अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से उसके उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है।
दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह फिर से चुनाव लड़ें, लेकिन मंडी सीट के सर्वे में विक्रमादित्य सिंह के आंकड़े बेहतर थे। सर्वे में यह भी सामने आया कि युवा वोटरों के बीच विक्रमादित्य सिंह ही कंगना को टक्कर दे पाएंगे और कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में इस बात की चर्चा जोर पर है कि कांग्रेस मंडी से प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। दरअसल हाल ही में खड़गे ने एक भाषण दिया था, जिसका एक क्लिप अमित शाह ने शेयर किया। इस क्लिप में खड़गे को कहते हुए सुना जा सकता है कि अरे भाई, यहाँ के लोगों से इसका क्या वास्ता है। कांग्रेस प्रमुख ने अनुच्छेद 370 की जगह अनुच्छेद 371 का गलत उल्लेख भी किया। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खड़गे ने जो कहा उसे सुनना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर हर राज्य तथा हर नागरिक का ठीक उसी तरह अधिकार है जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के बाकी हिस्सों पर। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कि राजस्थान के कई वीर सपूतों ने कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन यह केवल कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। यह मुख्यतः कांग्रेस पार्टी की इतालवी संस्कृति है, जो भारत के विचार को ना समझने के लिए दोषी है। इस तरह के बयान हर देशभक्त नागरिक को चोट पहुंचाते हैं और देश की जनता कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। शाह ने आगे कहा कि और कांग्रेस की जानकारी के लिए ये अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने निरस्त किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 की जगह 371 कहे जाने को लेकर जयराम रमेश ने दावा किया कि खड़गे ने अनजाने में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 को बदलने की इच्छा के मोदी शाह के गेम प्लान को उजागर कर दिया है। खड़गे के बयान को स्पष्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह जुबान की फिसलन थी और कांग्रेस अध्यक्ष का मतलब स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 ही था। इसे लेकर अमित शाह तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पर झपटे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी वास्तव में नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371 ए, असम से संबंधित अनुच्छेद 371 बी, मणिपुर से संबंधित अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम, मिजोरम से संबंधित अनुच्छेद 371 जी और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद 371 एच को बदलना चाहते हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसलने वाली लाइन को सुनकर अमित शाह बहुत उत्साहित और उत्तेजित हो गए, क्योंकि खड़गे जी ने अनजाने में ही सही अनुच्छेद 371 पर मोदी शाह के गेम प्लान को उजागर कर दिया था। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान पर उसके चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि कनाडा की जासूसी एजेंसी ने संभावित विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने वाली संघीय जांच की एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 2019 और 2021 के आम चुनावों के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा गुप्त गतिविधियों का आरोप लगाया गया। वहीं इस पर जवाब देते हुए भारत ने जांच को आधारहीन बताया और कहा कि यह कनाडा है जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, न कि भारत। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।